चाहिए, ये भी बहुत गलत बात है। हम्म। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि अपने इंद्रियां को नियंत्रण करो। क्या करें? अपने इंद्रियां को नियंत्रण करो, अपने सेंस ऑर्गन्स को अपने वश में करो। ओहो मतलब कि ये। मतलब हम्म। ओहो हो। क्या, मतलब कि जैसे कि एक बलात्कारी है, वो रेप रेप क्यों करता है? क्योंकि उसको चाहिए, उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स चाहिए, उसने रेप नहीं कर नहीं दिया। नहीं उसकी नहीं 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 इंद्रियां नहीं उसके नियंत्रण में नहीं थी। अगर नहीं उसकी नहीं नहीं इंद्रियां नहीं उसके नियंत्रण में होती, वैसा नहीं करता। नहीं 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 यस, रेप यस, जो करता है ना, एक मिनट मेरी बात सुने। रेप में फर्क समझे। रेप जो बंदा करता है वो साइकोलॉजिकली एक पागल हो चुका होता है। ठीक है। मगर जो एक शादीशुदा बंदा है ना, एक नेचुरल बंदा जो है, उसको डिजायर होती है। मैं रेप करने की तो बात ही नहीं कर रहा। अगर आप किसी चीज को अपने सेंसेस में अगर इस चीज को आप अपने कंट्रोल में कर सकते होते तो सन्यासी सारी दुनिया होती। आज आप साधुओं की, कहना चाहते हैं। सन्यासियों की और ब्रह्मचारियों की तादाद संख्या क्यों कम है? क्यों सनातन धर्म को छोड़कर लोग लिबरल होते जा रहे हैं, सेकुलर होते जा रहे हैं? सिर्फ मंदिर मूर्ति पूजा की तरफ तक रह गए हैं, या संस्कारों की तरफ, सत्य को बस नहीं सिंपल। जान पा रहे हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने बोला कि डिजायर होती है साधु लोगों के अंदर। तो जी। आप मुझे ये बताइए, जो रेपिस्ट है, क्या रेपिस्ट के अंदर डिजायर नहीं होती है सेक्स करने की? रेपिस्ट में क्राइम मौजूद है ना। क्राइम तो उसके अंदर हमने तो क्राइम बोला ना नहीं है कि ना। वो गलत है, नहीं, हमारी एक मोरालिटी मिनट के मेरी बात हिसाब से सुने, गलत है, तो हमने एक क्राइम जरा बोला। सुनिएगा। एक मिनट मेरी बात सुने। हम्म। वीर्य इसको मिसाल से समझे, एक मिसाल से। अच्छा पॉइंट दिया आपने, इसीलिए लॉजिकल मिसाल से हम समझ पाएंगे। देखिए, वीर्य को इसको मिसाल समझिएगा। एक वीर्य अपनी पत्नी के योनि में डाला जाए, और एक वीर्य हम्म। व्यभिचार के द्वारा किसी वैश्या के, किसी प्रोस्टिट्यूट के अंदर डाला जाए, और वो व्यभिचार के जरिए प्रेग्नेंट हो, वीर्य वहां भी सेफ हो गया है, और यहां पर एक विवाहित जोड़ा जो है अपनी वधु के अंदर योनि में डालता है, वो भी प्रेग्नेंट हुई है, जो कि धर्म पत्नी है उसकी, और एक जगह पर प्रोस्टिट्यूट है। दोनों में से कौन सा वीर्य सेफ रहा? बताएं मुझे। वो वाला बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वीर्या की बात नहीं है, वहां पे जो संतान की उत्पत्ति होगी वो अच्छा बिल्कुल नहीं, होगा, उसको कोई नकार दोनों नहीं जगह पर, सकता। संतान की उत्पत्ति हुई है। दोनों जगह पर संतान की उत्पत्ति, वीर्य जाया हुआ या संतान की उत्पत्ति ठीक हुई या नहीं, यानी वीर्य की जो जगह थी वो सही जगह पर गया या नहीं गया? संतान की जो देखो, सही जगह पे गया। संतान की जो उत्पत्ति हुई थी वो नहीं सही है, नहीं नहीं संतान ठीक है। व्यभिचार, वो जो रंडी थी, लड़की तवाइफ थी। ये, इसको बुरा वर्ड मत समझे, हिंदी का प्रॉपर वर्ड ही है रंडी। इसके अलावा कोई वर्ड है तवाइफ के, प्रोस्टिट्यूट के लिए हिंदी में? सत्य सनातन भाई, वो मैं वो यूज करूं? रंडी मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। प्रोस्टिट्यूट जो होती है अच्छा, हाँ, मैं समझ गया, तो मैं वही कह रहा उसके, हूँ कि नहीं उसके लिए संतान वर्ड क्या जो है जो हिंदी का? हिंदी का क्या वर्ड होता है उसके लिए, मुझे बता देना। आप ही ने तो बताया रंडी होता है, आप ही ने तो बोला अभी। ओहो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पता था इससे पहले कि प्रोस्टिट्यूट को क्या कहते हैं? मैं तो वैसे वैसे समझता था, वैसे। वैश्या, ठीक है, सही है, ठीक है, वैश्या। वैश्या ले लेते हैं वर्ड, सॉरी रंडी अगर मैंने लिया, क्योंकि रंडी बातों का थोड़ा स्लैंग वर्ड यूज होता है, तो हम वैश्या ले लेते हैं। वैश्या ठीक रहेगा। वैश्या मुझे भी पता था, मगर मुझे यह था शायद वो हिंदी के अंदर नहीं है, तो मैं वो बोल रहा था। अच्छा खैर, मेरा जो सवाल था ना उस पर आपने गौर करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्यभिचार, पुनर्विवाह, व्यभिचार और न्योग को समझाते हुए वहां पर वीर्य की मिसाल दी है। स्वामी दयानंद कहते हैं कि कोई बंदा अगर व्यभिचार करता है तो अपने वीर्य को इस तरह समझें जैसे अपने बीज को किसी दूसरे की फसल में बो रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं है, वो वीर्य जाया हो रहा है, चाहे संतान उत्पत्ति क्यों ना हो। इसीलिए मैंने वीर्य की मिसाल आपको दी। सत्यार्थ प्रकाश तो में ये हाँ, व्यभिचार और न्योग के विषय पर मैं पढ़िएगा। चाहूंगा मैं चाहूंगा कि जो भी क्लेम है वो स्क्रीन पे ला के सामने रखे आप। स्क्रीन पे लाऊं? एक मिनट जरा रुकिएगा, रुकिएगा, मैंने इसमें पूरा प्रोग्राम किया। जिंदगी का मजा तो न्योग में है। मुझे फिर निकालना पड़ना है। मैं असल में फोन से हूँ, और मैं थोड़ा घूम के आपसे बात कर रहा था, क्योंकि आपसे बात करने लेकिन में थोड़ा आनंद आ रहा था। रुके रुके, कोई बात नहीं, अच्छा, बेफिक्र हो जाए। तो मैं वैसे आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ इस वाले का, नहीं नहीं, जब स्क्रीन कि पे जो नहीं आएगा संतान। बात नहीं होगी। नहीं नहीं, अब स्क्रीन पे जब तक नहीं, नहीं आएगा बात नहीं होगी। मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ, आप लाओ स्क्रीन पे। नहीं नहीं, अलाओ नहीं ना स्क्रीन, अब उससे पहले नहीं। ठीक है ना? कमाल है यार, ये गलत बात है भाई। ओहो, क्या हो गया? आपने खुद कहा कि आप स्क्रीन पर ले आए, तो मैं लाने जा रहा हूँ, तब अब नहीं, उसकी अब दिक्कत क्या हो नहीं गया? है, जैसे कि आपने सवाल पूछ लिया, अब आंसर नहीं आप क्या, चाहिए इसीलिए। नहीं ये आ गई, स्क्रीन पे आ गया, देर नहीं लगेगी, आ गया आ गया। मुझे देखने दें, ये रेफरेंस है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम किया था जिंदगी का मजा तो नियोग में है। मुझे ये पेज पर पूरा निकालना पड़ेगा। भाग्य, ठीक है।
ये पशुओं का न्यूयॉर्क, लेकिन मुझे व्यवहार जहाँ तक पता है कि न्यू मुख्यतः रुकिए, नहीं हाँ जो विवाह क्यों मनुष्य के, करना। हाँ, कोई कोई किसी के पदार्थ का स्वामी व दाय भाग्य भी ना हो सके, और ना किसी पदार्थ पर ठीक है, दीर्घ काल पर्यंत स्वतंत्र है इत्यादि। ठीक है, मुझे ये विवाह क्या क्यों करें, विवाह चलो ठीक है, ये मुझे पेज निकालना पड़ेगा। ऐसे रुके जरा, ठीक है। इसमें मैंने पूरी मिसाल, जिंदगी का मजा तो नियोग में है, उसमें मैंने अंतर बताए थे कि क्यों नियोग को वह विचार नहीं कहते। ठीक है, हाँ, एक मिनट जरा लेकिन वो तो रुकिएगा। अलग टॉपिक हो जाएगा ना, फिर हम आप जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पर पहले कर लेते हैं, फिर उस पर जाएंगे। आपने कहा तो मैंने स्क्रीन शेयर किया, मैं तो, आप याद रखें, जब आपने मुझसे कहा है तो मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूं, आपने कहा स्क्रीन पर लेकर आए तो मैं उधर चल पड़ा। मैं तो, नहीं तो वो मैंने तो वैश्या ये वाली मिसाल, बात लाइए चले ना। ठीक है, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है, टाइम बचाते हैं, ऐसे कर, वैश्या वाली एग्जाम्पल दी थी आपने, जो गलत एग्जाम्पल हाँ, था। नहीं नहीं, वैश्य वाली एग्जांपल जो मैंने दी थी उसमें मैंने देखें, वीर्य की मिसाल दी थी कि वैश्या के बदन में गिरे और वो संतान उत्पत्ति, क्योंकि आपने किस चीज को जोड़ा था, पता है किस चीज को जोड़ा था आपने? आपने ये कहा था कि वीर्य व्यर्थ तब जाता है जब संतान उत्पत्ति ना हो, सनातन धर्म के अनुसार, कहा है कि नहीं कहा आपने? अरे मैंने कहा आपने नहीं कि कहा। वेर मैस्टरबेशन सुना है, जो लड़के आजकल के ए, करते हैं एक एक बहुत मिनट जरा सारे। सुने, एक मिनट जरा सुने, स्टार्ट में आते ही जब बात शुरू हुई, आपने क्रिस्टल क्लियर सत्या सनातन भाई कहा था कि सेक्स सनातन धर्म के अंदर सिर्फ मजे के लिए नहीं होता, बल्कि संतान उत्पत्ति होती है उससे, हम उसको कंसर्न हमारा होता है। तो वगरना वीर्य व्यर्थ जाएगा, यानी जाया जाएगा वीर्य, एग्जैक्ट यही तो तो आपने रखा। एग्जैक्टली मतलब, हाँ मैं तो कह तो रहा हूँ कि डिजायर पूरी करने के लिए आप नहीं कर हाँ, सकते ये सब। हाँ, तो डिजायर पूरी में वीर्य व्यर्थ जाता है कि नहीं जाता? हाँ बिल्कुल जाता है डिजायर पूरी करने में। हाँ, एग्जैक्टली exactly। जो व्यह विचार होता है वो डिजायर पूरी होती है या धर्म का पालन होता है जो व्यह विचार होता है? वह विचार भी डिजायर डिजायर ही है, इसीलिए गलत है, नहीं करना चाहिए हाँ पुरुष तो, को। हाँ तो इसीलिए वीर्य व्यर्थ जाता है, यही तो सबसे समझा रहा था मिसाल से, आपने कहा नहीं संतान ले, उत्पत्ति होगी लिया था, वीर्य लेकिन व्यर्थ नहीं गया। लेकिन 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 जब संतान की उत्पत्ति हो गई तो व्यर्थ कैसे गया? हाँ, कॉमन सेंस भाई। अब समझे, हाँ, अब फर्क समझना है, यहीं से वो चीज शुरू होती है कि वेद अनुसार कार्य करना ही धर्म का पालन है, उससे अन्य व्यर्थ है। मिसाल के तौर पर विवाह की क्यों प्रशंसा की गई है? क्योंकि विवाह में आप स्वीकार करते हैं अपने धर्म को और उसका पालन करने का शौक, व्याह विचार के अंदर ये चीज नहीं होती। आपकी औलाद, यही स्वामी दयानंद ने आपसे जब मुझसे कहा ना स्क्रीन पर लाएं, तो सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने न्योग और वह विचार में अंतर करने के लिए कहा कि वह विचार क्यों बुरा है, क्योंकि वीर्य वहां व्यर्थ जाता है। ऐसे ही है कि मैं किसान हूं, फार्मर हूं, और मैं जाकर किसी दूसरे के खेत में मेहनत मजदूरी कर रहा हूं और वहां बच्चा हो गया है, वो मेरा है ही नहीं, क्योंकि ब्याह मुझे विचार से हुआ है। मुझे ये बताइए आमिर हक, मुझे ये बताइए, दुनिया की ऐसी कौन सी रसिया है जो आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है संतान की उत्पत्ति के लिए, आप उसके लिए सिर्फ एक कस्टमर हो, वो कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं करती, इसीलिए वहां क्या हुआ? वीर्य व्यर्थ होता है। क्या 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 क्या? दुनिया की ऐसी कौन सी वैसिया है जो संतान उत्पत्ति के लिए आपके साथ सेक्स करती है, अच्छा, इसीलिए वहां वो आपके मुझसे, आप उसके लिए कस्टमर हो बस, हाँ आप उसके लिए कस्टमर हो, हाँ 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 इसलिए हाँ हाँ वहां पे हाँ, वीर्य ठीक है, व्यर्थ होता है। ठीक है, हाँ, वीर्य वेस्ट होता है। क्या एक्सीडेंटली कितनी प्रोस्टिट्यूट्स प्रेग्नेंट नहीं हुई? नंबर एक। नंबर दो, क्या कितने ही लोग प्रोस्टिट्यूट्स के प्यार के अंदर नहीं पड़ते, विवाह किए बगैर उनके साथ व्यभिचार कर रहे होते हैं और संतान हो जाती है, पहले मूड नहीं होता, बाद में बन जाती है। अच्छा, वो विवाह से नहीं निकली होती, वो व्यभिचार से निकली होती है, नंबर वन। नंबर दो, मुझसे अगर पूछेंगे ना सत्या सनातन भाई, तो मैं न्योग को और न्योग करने वाली औरत को ऐसी ही वैश्या समझता हूं जो विवाह तो नहीं करती, संतान उत्पत्ति के लिए व्यभिचार करती है। तो मुझसे पूछेंगे ना तो मैं तो आपको ये मिसाल भी दे सकता हूं। आपने कहा ऐसी कौन सी वैश्या है जो संतान उत्पत्ति के देखिए लिए जो है वो देखिए सेक्स करती है, तो न्योग करने वाली ऐसी आमिर होती भाई है। अब या तो आप आमिर कहें कि भाई न्योग इंसान ठीक तो है, आप न्योग मानते हैं, आमिर आमिर भाई देखिए, आप न्योग मानते हैं, इंसान कुछ भी एक सोच सिर्फ दे सकता है दीजिएगा, एक बता दीजिएगा, क्योंकि आप अगर आर्य समाज से हैं तो आप मानते होंगे, अगर आर्य समाज से नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं मानते होंगे। अब जरा बता दें, न्योग को मानते हैं आप? हाँ न्योग को मानते हैं, पर उसका डेफिनेशन हमारा अलग है। डेफिनेशन कर दीजिए, जरा देख लें आप कौन सी मानते हैं। मतलब उसमें आप साइंस, देखो सीधी बात है कि हमारी तरफ से जो न्योग वो है कि हम ईश्वर की उपासना से, सुन लो,
जी जी कि जो दिव्य जी जी। शक्ति है उसके जरिए जो संसार की उत्पत्ति होती है उसको हम योग कहते हैं। किसको किसको? दिव्य शक्ति। ये क्या है? इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके लिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता यार हूँ। यार, सत्या सत्या, ये सत्या तो नहीं है ना? बताओ ना मुझे यार, ज्ञान दो, ज्ञान छुपाते हो। अरे आप भी जानना चाह रहे हो ना कि क्या है दिव्य शक्ति का हाँ मतलब है हाँ। कि ईश्वर की शक्ति से पुत्र की प्राप्ति। वो कैसे होती है? प्रार्थना, प्रार्थना से, या उसमें भी बेड में जाना पड़ता है? वो कैसे होती है? प्रार्थना से ऐसे होती है जैसे कि आपने वरदान मांगा, वरदान आपको प्राप्त हुआ और एनर्जी नहीं, के फॉर्म में। एनर्जी के फॉर्म में कैसे? महिला कमरे में बैठी होती है, आकर बाहर कहती है रजस वाला रुक गया और मैं प्रेग्नेंट हुआ आज से, ऐसे होता है? अब तो ईश्वर के लिए तो वो तो मतलब वो तो आप तो मानते ही ना ईश्वर कुछ भी कर सकता नहीं है, ऐसा नहीं नहीं मानना है नहीं तो ये नहीं तो नहीं, आप भी मानते हैं। यानी इन्हें आप कह रहे हैं कि नियोग चमत्कार के थ्रू होता है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, मैं अपना डेफिनेशन दे रहा हूँ, चमत्कार है। अच्छा तो चलें। हंसने वाली बात नहीं नियोग है, की, देखिए अब देखिए सुनिए जरा, आमिर सुनिए भाई, सत्या आमिर सनातन भाई भाई। देखिए आमिर सत्या भाई। सनातन भाई, एक मिनट एक मिनट, सत्या सनातन भाई, बड़ी मजे की जगह पर हम, बड़ी एक गंभीर विषय पर पहुंच चुके हैं। सत्या सनातन अच्छा। भाई, मुझे संस्कृत के किसी कोश से, किसी धर्मशास्त्र से नियोग की ये डेफिनेशन दिखा दें प्लीज। मैंने आर्य समाजियों को दिखानी है, जो हमसे कहते हैं भाई नियोग करवाना है, ये करना है, वो करना है। तो आप जरा मुझे ये डेफिनेशन धर्मशास्त्र से दिखाइए किसी, कि नियोग की ये डेफिनेशन है कि चमत्कार ये के हमारे जरिए इतने सारी, बच्चा होता है। देखिए अब देखो इतने सारी किताब है, आपका टॉपिक भी आज का ये नहीं था, नहीं नहीं, तो एक मैं दे, रेफरेंस ले नहीं नहीं, लीजिए मेरी वो। बात सुने, वीरिया व्यर्थ चला जाएगा। आप जरा बता दें, बता दें, कोई अरे बात नहीं, कहाँ आगे कहाँ आप से टॉपिक ऐसा, पे आएंगे, देखिए आपके आप साथ लंबी टॉपिक से बाहर। नहीं। ओहो, टॉपिक से बाहर तो नहीं मैं जा रहा, आपने एक बात की, मैंने उसका रेफरेंस मांग लिया। या तो कहें आपने बात नहीं की, या तो आप बात ना करते। आप कहता मैंने नहीं बताना, मैं चुप हो जाता। आपने बता दिया, आप सत्य हैं, आपने बता दिया, अब सत्य से जरा अरे को मैं दे कह रहा हूँ दीजिए ना कि प्रमाण। आज का आपके टॉपिक का बाहर का टॉपिक है, तो इसलिए मेरे पास अभी रेफरेंस नहीं है। मुझे बाद में मिल जाएगा किसी धर्मशास्त्र से। बा, बाद में मिल जाएगा, अगली स्ट्रीम में जब आऊंगा, मुझे टाइम मिलेगा तो पक्का लेकर के आऊंगा आपको, टॉपिक ठीक पर तो है, बात अच्छा, करेंगे आपसे। ठीक है ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। सिर्फ इतना बता दें कि किस शास्त्र में आपको याद पड़ता है, लास्ट टाइम आपने कहाँ पढ़ा था कि नियोग चमत्कार से होता है? और वो तो सर रामायण में ही आ जाता है। रामायण में? उसमें भी मतलब चमत्कार वाली ठीक, बात है। ठीक जब है। उसे यज्ञ से एक देवता आता है, फिर वो अ, औषधि देकर जाता है जिसको अच्छा अच्छा, खाने से पुत्र की अच्छी होती है। ठीक है तो सुना होगा ना ये। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये मैं एक मिनट आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिएगा जरा। आप इधर उधर भाग रहे हैं टॉपिक से, मुझे एक नहीं नहीं, टॉपिक पर वो रुकिए नहीं, टॉपिक पे, मतलब। वो टॉपिक ही नियोग पे बात आई तो वो चल रही है। आपने मुझे कहा था स्क्रीन पर दिखाकर बात करें, मैंने नहीं कहा। ये आपके सामने है ऋग्वेद, चतुरथ समोल्लास है, और आपके ही महर्षि हैं, आपने कहा था। और सफा 101 है, उस पर प्रश्न पूछा जाता है कि नियोग मरे पीछे हो सकता है, या मरे पीछे ही होता है, वह जीते पति के भी, यानी पति मर गया हो यानी विधवा बन गई हो, या जीवित हो पति भी यानी विधवा ना हो सकता है तब। तो स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया, जीते भी होता है, और प्रमाण पेश किया ऋग्वेद के मंडल 11। रुकिए मैं सर, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जी, क्या हुआ? मैंने अपना कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, मैंने जो अपना डेफिनेशन बताया वो समझ में आ गया आपको। नहीं, वो तो जब तक धर्मशास्त्र से आएगा नहीं तो मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि यहां पर पता क्या कहा जा रहा है, रामायण यहाँ से बताया चमत्कार तो, नहीं हो रहा। रामायण से पता है ना आपको। रामायण धर्मशास्त्र है? हाँ वो नहीं है, लेकिन आपको दिखा दूंगा बाद में, तो इसको निकालें तो, अपने से। अच्छा, तो आपने लेकिन मुझे आपने सत्या बोला सुना, ना कि चले चले, थैंक यू। आपने बोला किसी भी किताब से बता दो, तो मैंने बता दिया। मैंने धर्मशास्त्र कहा था, पीछे जाके देख लीजिएगा। ऑब्वियसली मुझे भी पता है, मैं इतना तो सनातन को अब जानता हूं कि धर्मशास्त्र में और इतिहास में, पुराण में फर्क है। धर्म का प्रमाण कहां से लिया जाएगा, वो धर्मशास्त्र ही देंगे, ये वेद जी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये चले, ठीक है। अच्छा, तो आप सत्य सनातन, आपने सत्य की बात की, आपने कहा मैं दे दूंगा, रामायण धर्मशास्त्र नहीं है, आपने माना, हम पीछे आ जाते हैं। जो ये मैं पढ़ रहा था ना, सिर्फ मैं पढ़ के फिर विषय पर वापस आना है, क्योंकि वो बड़ा जबरदस्त विषय है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ सब प्रेगनेंसी के करेंगे। टाइम करने का कि नहीं। यहाँ रुकिए पर रुकिए। स्वामी दयानंद, हाँ सिर्फ सिर्फ मैं बताता हूँ, स्वामी मैं पढ़ना दयानंद यहाँ पर, चाहूंगा, अच्छा पढ़ मैं लें, खुद पढ़ना पढ़ चाहूंगा। पढ़ लें, थैंक यू। ठीक है। संतानों ही के अर्थ किया जाता है, तो कर्म कांडने के लिए नहीं। नियोग मरे पीछे ही होता है, वह जीते पति के भी, ये सवाल है। तो यहाँ पे उत्तर पहले ही दे दिया गया है कि जीते भी होता है, मतलब अगर पति जीवित है तो भी हो सकता हम्म, है। जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ
होता है तब अपनी हो गए। स्त्री को आज्ञा देता है कि हे शुभ के सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझ से संतान उत्पत्ति की आशा मत कर। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतान उत्पत्ति करे, परंतु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। वैसे ही स्त्री भी जो रोगदी दोषों से ग्रस्त होकर संतान उत्पत्ति में असमर्थ होवे, तब अपने पति को आज्ञा देवे कि बुए स्वामी आप संतान उत्पत्ति यानी वही सेम बात, यानी आप भी, अगर मैं असमर्थ हूं, आप भी संतान उत्पत्ति करना चाहें तो किसी दूसरी पत्नी को तलाश करके, दूसरी स्त्री को, सॉरी पत्नी नहीं, स्त्री को। यहाँ कंडीशन है ना, यहाँ तो हाँ कंडीशन बताया गया है कि क्या हाँ, कारण है। नहीं मैंने ये जो प्रमाण पेश किया ना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कंडीशन है कि अगर संतान उत्पत्ति ना हो रही हो, यानी पहले विधवा का मसला था, विधवा का मसला क्लियर हो गया, जीवित पति के होते भी सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए किया जा सकता है, कंडीशन आपकी ठीक है। मेरा जो प्रमाण दिखाने का मकसद था वो पता क्या था, वो ये था कि क्या देव शक्ति नहीं, यहां शनि देओल की शक्ति लग रही है, देव शक्ति नहीं, शनि देओल। आमिर ठीक है ना, आमिर तो ये आजम, इसलिए तो मैंने बोला कि ये मेरी डिफिनेशन है। ठीक है। आपने आपने प्रॉमिस कर लिया, आपने मुझे वचन दिया है कि आप धर्मशास्त्र दिखाएंगे, हम आगे बढ़ने लगे हैं असल विषय की तरफ। अब बातें आते हैं आप जो आप चाह रुकिए रहे थे, रुकिए ठीक रुकिए, है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी जी। तो मतलब अगर आप चाहें तो मैं इस पर भी बात कर सकता हूँ, ये आर्य समाज वालों के definition पे। नहीं नहीं, अब आप तो खुद ही कह रहे थे इस विषय को छोड़कर आप टॉपिक से दूर जा रहे हैं, तो मैं टॉपिक पे आने लगूं। अब आप मुझे कहते हैं नहीं, उस पे करते हैं। क्या बात है, अब अगर ला दिया है तो बात कर लेते हैं ना थोड़ा इस पे। नहीं सत्या भाई, बहुत टाइम हो गया वैसे भी आपसे बात करने, मगर ये है कि मजा आया आपसे बात करके, और लोगों ने देखा है। सत्या भाई आप भी इस चीज की गवाही मैं चाहूंगा कि लाइव दें, ताकि जितने सनातनी सुन रहे हैं कि अगर दलील से और प्यार से बात की जाए और अच्छे से बात सुनी और सुनाई जाए तो बात करने में मजा भी आता है और हम खुल के बात भी करते हैं। सत्या भाई, आपको लगा मैंने कहीं आपकी डिसरिस्पेक्ट की हो? जी मुझे अब तक तो नहीं लगा ऐसा। थैंक यू, थैंक यू ना, मैं करता हूँ सत्या भाई, जिस तरह आपने बात की आप रखते हैं। आपको भी मौका मिला, मुझे भी मौका मिला, आपने कहा मैंने खुद पढ़ना, मैंने आपको मौका दिया, और आपने कहा मैं आगे जाके दिखाऊंगा। मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की, मैं बंदा देख के बात करता हूँ, जैसा मुंह वैसी चपेड़। अभी कोई आगे 1.5 क्षण आएगा, मैं उसको उसी वक्त सींग फंसा के कहता हूँ बता फिर बात किया तो दे के जा। मगर नहीं, आप भाइयों, आपसे पहले भी इज्जत के साथ बात हुई थी, सम्मान के साथ, आपसे आज भी सम्मान के साथ बात हुई और आगे भी इंशाल्लाह होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं विषय के ऊपर वापस, जो आपने पॉइंट रखा था। तो वीर्य की जो मैं मिसाल दे रहा था ना, वीर्य व्यर्थ जाने की, वो वह विचार से इसलिए दी थी कि स्वामी दयानंद ने खुद कहा हुआ था कि वह विचार में और नियोग में ये अंतर होता है। नियोग में संतान जाया नहीं जाती, बल्कि जो विवाहित पति होता है, नियोक्त पति नहीं, विवाहित पति होता है, संतान उसके नाम के साथ जुड़ जाती है, उसका कुल, उसका गोत्र और उसका जो सारा जो मामला है वो उसके खाते में आ जाता है, उसकी परिवार में आता है। तो इसीलिए वह विचार में ऐसा नहीं होता, वह विचार में बच्चे जाया हो जाते हैं और कोई अधिकार भी उनका नहीं लेता। अच्छा, अब आ जाते अच्छा हैं उस वो चीज के ऊपर एक बार वापस। वो श्लोक दिखाएंगे, वह विचार वाली श्लोक दिखाएंगे, उसको पढ़ के मुझे थोड़ा अच्छा क्या लगेगा चीज? अगर आप निकालेंगे तो। वह वह विचार, विचार वाली बात जो है, हाँ वो निकालिए आप एक बार। पहले, हाँ एक मिनट में दिखाता हूँ, मुझे रेफरेंस पे निकाल। विचार के समान देखता है, जैसे बिना विवाद के वह विचार होता है, वैसे बिना नियुक्त का वह विचार कहते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ है कि जिस समय से विवाह होने पर वह विचार नहीं कहता, तो ठीक है, नियम पूर्वक नियोग होने से वह विचार ना कहावेगा। जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रिक विधि पूर्वक विवाह होने पर समागम में वह विचार व पाप लज्जा नहीं होता, वैसे ही वेद शास्त्र नियोग में, बड़ा इंपॉर्टेंट ये रेफरेंस था, में वह विचार पाप लज्जा नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें नहीं है, एक मिनट मुझे, यानी इसी टॉपिक पे 97 पेज है ना, तो मैं ऐसे करता हूं कि मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। वैसे पूरा प्रोग्राम मैंने किया था जिंदगी का मजा तो नियोग में है, उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई सनातनी भाई आया नहीं, वरना मैं उस पर बात करना चाहता था। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो वह विचार होता है उसके अंदर क्या, मेरे ख्याल से यहाँ यहाँ बताया जाएगा 102 के ऊपर। ठहरे मैं सत्यारथ प्रकाश खोलता हूँ, ठीक है, 102 पे, उससे हम समझ पाएंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो मिसाल मैं कह रहा था ना दी है वीर्य व्यार्थ जाने की, किधर गया, ये सत्यारथ प्रकाश, पेज नंबर है 102, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि उसी जगह पर ये प्रश्न, विवाह क्यों करना, क्योंकि इससे स्त्री पुरुष का बंधन में पड़ के बहुत, हाँ एक मिनट,
दोषों के अनंत विवाह ही होना सर्वथा योग्य है। अच्छा, जब एक विवाह होगा एक पुरुष का एक स्त्री तो इसका नियोग विषय में मैं ना स्क्रीन को सामने लेके आता हूँ ताकि अगर आपको, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपको भी नजर आ जाए तो मुझे बताना, या तो फिर मुझे उससे, जी हाँ मैं जी सामने ले जरूर। आता हूँ, ठीक है ना। हाँ, ताकि ये है कि अगर आपको नजर आए आप बता देना। मैं सत्यारित प्रकाश जो है उसको शेयर कर रहा हूँ। जी जी तो जरूर। और अगर मुझे नजर आ गया कहीं, मैं गो थ्रू कर रहा हूँ उसको, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको भी नजर आए। और अगर मुझे नजर आया तो मैं फिर निकाल लूंगा जहां तक के करना में ज्ञान करना सब प्रकार के धन क्या करें अपने माता पिता शिक्षक शोषण एक मिनट नहीं कर्मकारी मेरे ख्याल से मुझे, आप इधर देखें। क्यों होगी, एक मिनट, शायद ये तो नहीं है। स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना वेद आदि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार नहीं। जब विवाह किए हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमारी पुरुष न बनेगा तब पुरुष नहीं, ये भी नहीं है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये मुझे लग रहा है, ठीक ठीक, एक मिनट। हमको न्योग की बात में पाप मालूम पड़ता है। जो न्योग की बात में पाप हम मानते हैं तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? पाप तो न्योग के रोकने में है, क्योंकि ईश्वर के कुल स्त्री पुरुष में यहाँ, क्योंकि जब तक वे विचार का नयन होना जा को कर्म विवाह प्रेम से उत्तम संतान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है। नीच, आई एम रियली सॉरी यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा मैं स्क्रीन बाद शेयर में करें तो बात फिर अब मजा, हाँ, क्योंकि मुझे अब शेयर मैं करनी है बाद में उन्होंने बात मुझसे। करूंगा। जी जी। इस पे बाद में बात करेंगे हम। हाँ, क्योंकि मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं, हम अकेले नहीं है वरना हम बात करते रहते, अभी 500 साढ़े 500 600 के करीब लोग देख रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि आपकी आपकी जायज ख्वाहिश है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि मैंने पढ़ा है ये। और मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता है कि जिंदगी का मजा तो न्योग में है, जो प्रोग्राम है ना, उसमें मैंने इसको डिटेल से सुनाया कि क्यों वह विचार जो है वो बुरा है। शायद मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, अब आधे हक ऑफिशियल पर पड़ी है। विरुद्ध क्यों होगी सत्या न्योग में नीच में एक मिनट, मुझे ना, अब मुझे जब कोई आप मांगते हैं ना तो मुझे वीर्य सम व उत्तम वर्ण का चाहिए, अपने से नीच वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात वैदिक रहित रीति से विवाह व नियोग से संतान उत्पत्ति करना। नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए, या ये सवाल पूछा गया था। एक मिनट, या कर से मर जाए कोई किसी से कोई किसी के, एक मिनट, सफा नंबर 102 पे थे हम, 103 पे आ गए, यहाँ पर पढ़ते हैं। वहां क्यों करना, क्योंकि इससे स्त्री पुरुष का बंधन, एक मिनट पीछे चलते हैं। स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थात परदेश गया हो, ठीक है, अब इस पर स्त्री और करना पुरुष है के तो राम करे, बटेरा न बटेरा रे। बीज नहीं बोता जो के साधारण बीज। ये देखो, ये देखो जरा, ये आ गया। वीरिया को सीड की मिसाल दी हुई है, जो मैंने आपको बताया था दूसरे के खेत में नहीं डालते। ठीक है, ये यहां से पढ़े।
जी पढ़िए जी, जरा जरा ऊपर करेंगे पहले सर मैं आप, जरा ऊपर पेज नंबर करेंगे। कवर कर लूं। हाँ, पेज नंबर कवर कर लूं। चतुरथ समोल्लास है, सवा नंबर 101 है, ठीक है। जी और जी, मैं वही, चाहूंगा कि मैं, जी, ये हाँ पैराग्राफ है जो जो इसको, अपना टाइम हमारा बहुत जाया हो गया है, तो आप ये आखिरी पैराग्राफ जो है ना, इससे पढ़ना शुरू करें। ये जो आखिरी वाला पैराग्राफ है, यहां से, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं शुरू से ही क्या? पढ़ूंगा पढ़ूंगा, तो आधी अधूरी शुरू जानकारी से हमेशा हानिकारक होती है। चौथा चैप्टर तो शुरू मैं से पढ़ना है ऊपर से आपने? नीचे तक पढ़ना चाहूँ। चौथा चैप्टर, अच्छा, ठीक है, नहीं नहीं प्रश्न नहीं, पूरा जो पढ़ना चाह ये रहे जो, हैं। यहां से प्रश्न, हाँ, यहां से प्रश्न शुरू होता है ये, ठीक है, प्रश्न पूरा पढ़ लें। खुश रहें। क्या याद करेंगे? आपको मौका मिला है प्रश्न बाजू। ये है, जी, जी जी सुन लीजिए, संतानों की ही, संतानों ही यहां के से पढ़े ना, प्रश्न उत्तर, यहां से शुरू होता है ना। नियोग मरे पीछे ही होता है हाँ, बाजी, रुक ये जाइए, था। अरे रुक जाइए। नियोग मरे पीछे ही होता है, वह जीते पति के भी, ये तो पढ़ा था ये थोड़ी पढ़ देर लिया था पहले हमने, ही। ये पढ़ लिया था ना, इसीलिए तो कह रहा था नीचे लेके आया था। आप मान ही रहे मेरी बात, मैं क्या करूं? फिर पढ़ लें, शौक पूरा कर लें आप, ठीक है। उसने कहा हाँ कि तो ये, पूरा एक बार पढ़ ले देते तो कॉन्टेक्स्ट का पता चल जाएगा ना, शुरू से चलो लेके ठीक है, नीचे ठीक तक है, पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पढ़ ठीक है, पढ़ तो मैं पढ़ लेता हूँ। जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ होवे, तब अपने स्त्री को आज्ञा देवे कि शुभगे सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे संतान उत्पत्ति की आशा मत कर। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतान उत्पत्ति करे, परंतु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। वैसे ही स्त्री भी जब रोग आदि दोषों से ग्रस्त होकर संतान उत्पत्ति में असमर्थ हुए, तब अपने हम्म। पति की आज्ञा को देवे कि हे स्वामी, आप संतान उत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कीजिए, जैसा कि पांडु राजा की स्त्री कुंती और माद्रा आदि ने किया, और जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और विचित्र वीर्य के मर जाने पश्चात उन अपने भाइयों की स्त्री से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र और अम्बलिका में पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की, इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है। तो जी अब नीचे करें, स्क्रॉल करें नीचे। जी, मनुस्मृति का प्रमाण है। जी जी जी, विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो, तो 8 वर्ष विदा और कीर्ति के लिए गया हो, तो 6, और अ, धनादि कामना के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक वाट देख के पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे। वैसे ही पुरुष के लिए भी अ, नियम है कि वंध्या और हो तो 8वें विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री के गर्भ, 8 वर्ष तक स्त्री को के गर्भ में न रहे, संतान होकर मर जाए तो 10वें, जब जब हो तब तब कन्या ही होवे, पुत्र न हो तो 11वें वर्ष तक, और जो अप्रिय बोलने वाली हो तो तब उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से, अब इस स्त्री और पुरुष का ध्यान रखना चाहिए कि वीर और, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आप अपना रखें। नहीं, आगे क्यों नहीं पढ़ रहे? रुक क्यों गए हैं? ओके, कहाँ से भरना है जरा आप ये, तो ये क्या बात दिखाएं हुई? कहाँ से भरना सत्या सनातन भाई, आपने मुझे कहा पूरा पढ़ूंगा, अब आप रुक के कह रहे हैं है। अपना हाँ क्वेश्चन रख बिल्कुल लें। बिल्कुल, ये तो नहीं मैं नहीं पहले कह रहा था, ठीक है, पूरा पढ़ें। मैं बना थोड़ा थोड़ा ऊपर करें तो आधा, मतलब थोड़ा ऊपर करें हल्का सा। आप पूरा, कहाँ से रुके हैं? आप कहाँ से रुके हैं? भी ऊपर की 2 लाइन मैंने छोड़ दिया शायद इसलिए। तो क्यों छोड़ा था? अरे आपने जल्दी से स्क्रॉल कर दिया इसलिए। ओहो, ऊपर करना थोड़ा सा, रुकें फिर। हाँ हाँ थोड़ा सा। अब देखें, ये वैसे ही जो पुरुष, ठीक है, वैसे यहां से ही जो पढ़ रहे हैं। अत्यंत दुखदायक हो, तो स्त्री को उचित है कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाय भागी संतान उत्पत्ति कर लेवे, इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयं वर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। जैसा औरत अर्थात विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है, पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है, वैसे ही क्षेत्र अर्थात नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी
उतार के दाएं भागी होते हैं। अब इस पर स्त्री और पुरुष को